किस्सा है, कहानी है, पहेली है, जिंदगी ऐसी ही सहेली है। कहीं किस्से है प्यार के तो कहीं खट्टे दाने अनार के। नंबर्स के जलवे इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को डॉक्टर निमिष लाखानी का प्यार भरा नमस्कार। इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में आप सबने देखा कि आप ड्राइवर नंबर यानी कि मूलांक और कंडक्टर नंबर यानी कि भाग्यांक अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैसे निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हम आप सबको सिखाएंगे कि उसी ड्राइवर और कंडक्टर नंबर को अपने लोशू ग्रिड में यानी कि बर्थ चार्ट में कैसे डालना है। आप अपना बर्थ चार्ट खुद कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से चंद मिनटों में आप सीख सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, उससे न केवल आपकी लेकिन आपके जानने वालों की, आपके मानने वालों की, सभी की लाइफ बदलने वाली है। आइए इस वीडियो में हम आप सबको सिखाते हैं बर्थ चार्ट कैसे बनाते हैं, जिसे लोशू ग्रिड भी कहते हैं। और वो कैसे बनाना है इसके लिए आप सब तो जानते ही हैं। अपना पेन और पेपर रेडी करिए, इस वीडियो को पॉज करिए, अपने आप को तैयार कीजिए और इस वीडियो में आगे देखिए। हमारे साथ साथ हम जैसे कहते हैं वैसे आप करते जाइए और आपका बर्थ चार्ट हो जाएगा तैयार। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पिछले वीडियो की तरह आज भी आप अपने अपने पेपर पेन के साथ रेडी होंगे। आज आपको हम सिखाने जा रहे हैं लोशू ग्रिड, या जिसे आसान भाषा में, सरल भाषा में हम बर्थ चार्ट भी कह सकते हैं। लोशू ग्रिड इसलिए कहा जाता है कि इसे बनाने में जिसका सबसे बड़ा सहयोग था, हाथ था, उस इंसान का नाम, उस साइंटिस्ट का नाम लोशू था। इसलिए इस बर्थ चार्ट को लोशू ग्रिड ऐसा भी कहा गया है। उन्होंने ये फॉर्मूला हमें तैयार करके दे दिया है। जैसे हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, जो फॉर्मूलाज होते हैं। फॉर एग्जांपल अलजेब्रा में a + b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, बंधा बनाया फॉर्मूला है। उसे किसने बनाया, कैसे बनाया, उससे हमें ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन उसको हम अपने लाइफ में, अपने गणित में कैसे यूज करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरह इस लोशू जी ने हमें इस बर्थ चार्ट को बनाने के लिए एक फॉर्मूला दिया है। उन्होंने कैसे किया, क्या किया, उसे डीप में जानने की जरूरत नहीं, लेकिन उसने जो हमें सिखाया है उसको हम अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस लोशू ग्रिड के अनुसार हमको सबसे पहले तो एक ग्रिड बनाना है जिसमें 3 रो होनी चाहिए और 3 कॉलम होनी चाहिए। आई रिपीट, 3 रो यानी कि 3 आड़ी लाइन और 3 कॉलम यानी 3 ऊभी लाइन। तो उसीलिए मैं एक स्क्वायर बना रहा हूं जिसके अंदर होगा 3 रो और 3 कॉलम। आपको भी अपने अपने पेन और पेपर लेके इसी तरह करना है। ओके, इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक पहली लाइन है, इसे पहली रो कहेंगे। ये सेकंड है, इसे सेकंड रो कहेंगे। और ये थर्ड है, इसे थर्ड रो कहेंगे। सेम वे ये एक कॉलम है फर्स्ट, ये सेकंड कॉलम है और थर्ड कॉलम है। अभी ये जो है ये एक आइडियल लोशू ग्रिड है। आइडियल लोशू ग्रिड यानी आइडियल बर्थ चार्ट। लेकिन आप सब जानते हैं इस दुनिया में कोई चीज आइडियल नहीं होती। तो सबसे पहले आइडियल देखते हैं, फिर अपना यानी कि इंडिविजुअल का बर्थ चार्ट कैसे हम इस लोशू ग्रिड में एंटर कर सकते हैं वो सीखते हैं। आइडियल लोशू ग्रिड में फर्स्ट रो के अंदर जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर हमको 4 नंबर देना है। उसके बाद ये जो सेकंड कॉलम है फर्स्ट रो का, उसके अंदर हमें 9 नंबर देना है और जो लास्ट है उसको 2 नंबर देना है। उसके बाद सेकंड रो की बारी आएगी तो उसमें हम देंगे 3, 5 और 7। और सबसे लास्ट रो है उसमें 8, 1 और 6। आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहिए तो अपनी अपनी कॉपी में ले लीजिए, इसे कहीं पे सेव करके रखिए जो आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए बहुत काम आएगा। ये होता है एक आइडियल लोशू ग्रिड। आपको समझ में आ गया होगा। न समझ में आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, वापस से एक बार सुनिए, या फिर आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ हर कमेंट का आंसर देने की। अदरवाइज मैंने स्क्रीन पे अपनी डिटेल्स दी है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी उलझन को सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
ये तो हो गया एक आइडियल लोशू ग्रिड। अभी इसके हिसाब से इंडिविजुअल का बर्थ चार्ट कैसे बनेगा, आप सबको पता ही होगा। पिछले वीडियो में हमने जो डेट ऑफ बर्थ लिया था उसी को लेते हैं। पिछले बर्थडे में हमने डेट ऑफ बर्थ लिया था 3 सितंबर 1984। वापस से वही उसको लिखना है, डेट डेट, मंथ मंथ, ईयर 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 ईयर, यानी कि डी डी, एम एम, वाई 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 वाई। इस फॉर्मेट में एक डेट ऑफ बर्थ को लिखना है। लास्ट वीडियो में जैसे हमने बताया था कि इसका ड्राइवर नंबर वापस से एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। जो फर्स्ट अपना डेट का सेक्शन होता है उसको प्लस करना है और सिंगल डिजिट में लेना है। हालांकि इस केस में ये सिंगल डिजिट में ही है। अगर समझो 12 है, 13 है, तो उसको 1+2 करके 3 भी लेके सकते हैं, 1+3 करके 4 ले आ सकते हैं, लाइकवाइज। तो जो फर्स्ट सेक्शन है वो अपना ड्राइवर हो गया, तो इस डेट ऑफ बर्थ में ड्राइवर हो जाएगा 3। ओके, उसे हम यहाँ लिख लेते हैं। इस डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ और ईयर का पूरा टोटल करने के बाद एक सिंगल डिजिट में जो नंबर आता है वो होता है कंडक्टर नंबर। इस डेट ऑफ बर्थ का कंडक्टर नंबर है 7। आप कर सकते हैं, आप अपने अपने हिसाब से अपने कॉपी और पेन पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिख के अपना ड्राइवर और कंडक्टर निकाल सकते हैं, जिसे बाजू पे लिख दीजिए। अब जैसे मैंने वीडियो में पहले बताया वैसे एक लोशू ग्रिड चार्ट अपने को यहाँ तैयार करना है। आप एक अच्छे से स्क्वायर बना दीजिए जिसमें 3 रो और 3 कॉलम होने चाहिए। यस, तो ये हो गया हमारा लोशू ग्रिड तैयार। अभी इसमें हमें नंबर डालना है, तो अपने डेट ऑफ बर्थ में जो जो नंबर आते हैं हम उसे डालते जाएंगे। आइडियल लोशू ग्रिड के हिसाब से कौन से स्क्वायर में जाएंगे। अभी आइडियल लोशू ग्रिड में हमने देखा कि 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। इस डेट ऑफ बर्थ में हमने देखा कि 3 आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में आइडियल लोशू ग्रिड में चेक कीजिए 9 कहाँ पे है। इस डेट ऑफ बर्थ का 9 जो है उसे उसी स्क्वायर में बराबर लिखना है आपने। 1 जाएगा यहाँ पे, उसके बाद में 9 वापस आ रहा है। जो कोई नंबर रिपीट आता है तो उसी स्क्वायर में जाके उसको दोबारा लिख लीजिए। अगर 3 बार आता है तो उसी स्क्वायर में जाके आपको तीसरी बार भी लिखना है। तो यहाँ पे 9 वापस से आ रहा है, दोबारा आ रहा है, तो हम उसको वापस वहां पे लिखेंगे। 8 नंबर जो है वो आइडियल लोशू ग्रिड में आखिरी में कोने में आता है, तो हम उसको यहीं पे लिख देते हैं। और 4 नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब बारी आती है कि हमें ड्राइवर या कंडक्टर को यहाँ पे कब डालना है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट में है तो आपको ड्राइवर नंबर दोबारा से लोशू ग्रिड में डालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दूसरी डेट ऑफ बर्थ का एग्जांपल देके मैं वापस से समझाऊंगा। तब तक एक बात ध्यान में रखिए कि अगर सिंगल डिजिट है तो ड्राइवर नंबर लोशू ग्रिड में दोबारा नहीं जाएगा, कंडक्टर नंबर लोशू ग्रिड में जाएगा। तो मेरा यहाँ पे कंडक्टर नंबर आ रहा है 7, तो मैं इसको आइडियल लोशू ग्रिड के हिसाब से यहाँ पे लिख दूंगा। ये हो गया इस डेट ऑफ बर्थ का बर्थ चार्ट रेडी। मैं आपको दूसरी एक डेट ऑफ बर्थ का एग्जांपल देके उसका लोशू ग्रिड बना के दिखाता हूँ। फर्ज कीजिए कि दूसरी डेट ऑफ बर्थ है 13 अगस्त 1980। यस, आई रिपीट, सेकंड डेट ऑफ बर्थ एग्जांपल के लिए ले रहे हैं 13 अगस्त 1986। अभी इस केस में ड्राइवर आ जाएगा हमारा 1+3 = 4। सो ड्राइवर नंबर इज 4। और पूरी डेट ऑफ बर्थ यानी डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर इसका टोटल करने के बाद कंडक्टर जो आएगा दैट इज इक्वल टू 9। आप अपनी अपनी डेट के हिसाब से ड्राइवर और कंडक्टर निकाल सकते हैं। अभी बारी आती है इसे लोशू ग्रिड में प्लेस करने की। लोशू ग्रिड बनाने के लिए जैसे हमने पहले किया था, एक ऐसा बॉक्स बनाना है जिसमें 3 रो है, 3 कॉलम है, यानी 3 वर्टिकल लाइंस और 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस। ओके, सो इस डेट ऑफ बर्थ को आइडियल लोशू ग्रिड के हिसाब से हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं। नंबर 1 जो आइडियल लोशू ग्रिड में यहाँ पे है, सो इट शुड गो ओवर हियर। उसके बाद आता है 3, तो 3 यहाँ जाएगा। बाद में नंबर 8, सो 8 विल गो ओवर हियर। वापस से 1, तो वापस से इस स्क्वायर में लिखेंगे। 9 नंबर विच विल गो ओवर हियर। 8 नंबर दोबारा रिपीट करेंगे इसको यहाँ पे, और 6 नंबर इस बॉक्स के अंदर जाएगा। नाउ इन दिस एग्जाम्पल, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था कि 3 सितंबर 1984, सो ड्राइवर नंबर वाज इन अ सिंगल डिजिट 3, तो वो एक ही बार लोशू ग्रिड में जाता है। लेकिन यहाँ पे ड्राइवर नंबर जो है डबल डिजिट में है, तो
उसको डबल डिजिट का सिंगल नंबर कन्वर्ट करके ड्राइवर नंबर 4 होता है, तो 4 भी लोशू ग्रिड में एंटर होगा। सो 4 विल गो ओवर ईयर, यानी जो भी डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट है यानी 1 से लेके 9 तक, वो एक ही बार लोशू ग्रिड के अंदर एंटर करेगी। लेकिन जो भी डेट ऑफ बर्थ डबल है यानी 10 से लेके 31 तक, तो उसको हमको टोटल करना है, उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है और वो जो डिजिट है उसको लोशू ग्रिड में एंटर करना है। जैसे आइडियल लोशू ग्रिड में उसका प्लेसमेंट होता है, वही बॉक्स में हमको उसको वापस लिखना है। एंड इन दैट केस यहाँ पे अपना जो कंडक्टर नंबर है वो 9 है, वो वापस से एक बार लोशू ग्रिड में एंटर होगा, विच इज इक्वल टू 9। आई होप सबके डाउट्स क्लियर होंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है, या हम जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स देंगे उसके अंदर हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को हम क्लियर करें। तो फ्रेंड्स, इस डेट ऑफ बर्थ के लिए ये एक दूसरा लोशू ग्रिड चार्ट यानी बर्थ चार्ट आपका रेडी है। इसी तरह आप अपना लोशू ग्रिड चार्ट या बर्थ चार्ट बना सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स का बना सकते हैं, अपने फ्रेंड्स का बना सकते हैं, और इस बर्थ चार्ट के ऊपर से न्यूमरोलॉजी के माध्यम से यानी अंक शास्त्र या अंक ज्योतिष के माध्यम से हम आपकी लाइफ का एनालिसिस करते हैं, आपके ट्रेड्स, आपके पॉजिटिव्स, आपके नेगेटिव्स, आपके लिए फेवरेबल प्रोफेशन, आपके लिए फेवरेबल लाइफ पार्टनर, आपके लिए फेवरेबल यानी कि जिसके साथ आपका अच्छा हो सके वैसे बिजनेस पार्टनर, आप बिजनेस कर सकते हैं या जॉब कर सकते हैं, और एन नंबर ऑफ एनालिसिस यही बर्थ चार्ट यानी लोशू ग्रिड के ऊपर से होता है। आने वाले दिनों में अलग अलग लोशू ग्रिड यानी बर्थ चार्ट का एनालिसिस हम आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से करते जाएंगे। आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें पूछ सकते हैं, और कोई आप जानकारी जानना चाहे तो वो अवश्य कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। बर्थ चार्ट का एनालिसिस करने के बाद कुछ रेमेडीज होती है, जो होती तो छोटी है, जिससे आपकी जेब के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं आता, लेकिन फिर भी उसके रिजल्ट जो होते हैं वो मानिए दोस्तों, आई गारंटी यू, आई बेट यू, वो लाइफ चेंजिंग होते हैं। आपकी लाइफ को यू टर्न मरा देती है, 180 डिग्री टर्न कर देती है। उस रेमेडीज के जो फायदे हैं, वो जो लोगों ने उसको महसूस किया है, उसके टेस्टिमोनियल्स भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश करेंगे। अंत में यही कहूंगा दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस संसार के सभी जीवों का कल्याण हो, यही मंगलमय अभ्यर्थना है, और इसी के साथ रहेंगे चमन तो गुल खिलेंगे। अगले वीडियो में जरूर फिर मिलेंगे। थैंक यू, नमस्ते।